चुप हो जाओ। तो राइट साइड में तुम्हें देखने से एक बात साफ दिख रही होगी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर मेरे पास नेगेटिव है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैंने क्या बताया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पिंक कलर में दिखा रखा है, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इसलिए जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम देख रहे हो, ये वाले ब्लू कलर के, तो ये इसके हर एक पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका डायग्राम इस तरीके से आया है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मान लो मेरे पास सेम सेम चार्जेस है, सेम सेम चार्जेस का मतलब क्या है, मान लो नेगेटिव नेगेटिव है या मान लो मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्ट करना चाहेंगे, रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब अब यहाँ का डिस्टेंस कम हो जाएगा या ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव, यस। तो देखो अब ये वाला डायग्राम दिख रहा है, एक सेकंड, ये दिख रहा है, ये वाला देखो, ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, सेकंड वाला हाँ सर। नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को भी आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, देखो इसलिए दूर जा रहे हैं। और ये देखो इसका इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, देख रहे हो। ये एक्चुअली में हमें ऐसा दिखता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कभी दिखती नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम देखो तो देखो, क्योंकि वो आपस में दूर दूर जा रही है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे एंटर कर रही होगी, तो इस तरीके से वो रिपेल करेगा। तो दिस इज हाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर देयर। तो डायग्राम बना लिया है भाई, डायग्राम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ है, कौन सा वाला बनाना है डायग्राम? भाई दोनों ही बनाने ना, अपोजिटली और सेम। अच्छा ओके। अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्या डायग्राम? बहुत। हाँ सर। तो इसका मतलब जब सेम चार्जेस होते हैं, तो सेम चार्जेस में हम क्या कर सकते हैं, तो सेम चार्जेस के अंदर हमेशा मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो रिपेल करेगी, मतलब रिपेल करने से क्या होता है, वो दूर दूर हो जाएगा क्या। जैसे मान लो एक ये डायग्राम देखो, ये सेम चार्जेस के लिए या अपोजिटली चार्ज के लिए, सेम। तो देख रहे हो बीच में डिस्टेंस आ गया, तो इनके बीच में इतना डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखो ये जो लाइन जा रही है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दिख रहा है, ये है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरीके से ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो भाई सृष्टि, यस सर। इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है? दीक्षा? नहीं सर। दीक्षा? नो सर। ठीक है, तो दीक्षा एक बात बताओ, अगर मेरे पास अपोजिटली चार्ज होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में? कम। हाँ, और अगर अपोजिटली होंगे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपोजिटली के लिए है और अट्रैक्टिव वाला मैं ऑलरेडी तुम्हें लोगों को दिखा चुका हूँ। सो आई होप तुम्हें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। एनी सिंगल डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब हमारे पास यस वंशिका। यस सर। वंशिका, हाँ वंशिका, मुझे एक बात बताओ, क्या दो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नो सर। रीजन क्या होगा इसका? क्योंकि वो क्या कर जाते हैं? क्या लगता है? चलो कोई नहीं, क्योंकि वो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, वो वही वाला लगेगा कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल वही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो तुमने 10th में सीखा था, राइट। हाँ ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ ऐसे रुक जाओ, गेट बंद करो। कौन है भैया? हाँ देखो, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, राइट। सेम होता है। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, प्यारे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ,
इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? मुझे एक बात बताओ। परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर बनेगा तो इसका मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकली। पक्का? यस। तो इसका कैसे बनेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? ये ऐसा? यस सर। या नहीं? सही इस तरीके से। Yes. अगर मान लो ये तो चलो 2 डायमेंशन है, अगर 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सारी होंगी, बहुत सारी, तो वो एक प्लेट जैसा बन जाएगा, एक रेक्टेंगल जैसा, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस टाइप से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत सारी आ रही होंगी यहाँ पे, तो यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ ऐसे। एम आई राइट? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई किसी को अगर डाउट है तो बता दो इसके अंदर, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो ठीक है। सर। अब देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करवाई थी, किसी को याद है? PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा, रिमेंबर? हाँ सर याद है। ठीक है। सर, याद है। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलोगे? देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तुमने 9th क्लास में 10th क्लास में सीखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच अकर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जो अपनी पोजीशंस की वजह से होती है, राइट? तो लिखो इट इज द एनर्जी possessed by the system of charges, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो चार्जेस का लेना पड़ेगा। लिखो इट इज द एनर्जी possessed by the system of charges by virtue of its position, अपनी पोजीशन को लेके जो चार्जेस में एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो सर। It is the energy possessed by the system. It is the energy possessed by the system of charges. System of charges by virtue of their position. By virtue of their position. ठीक है, अपनी पोजीशन को लेके जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ यार, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज इससे इनफाइनाइट दूर, बहुत ही दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है, तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? जीरो मान लो सृष्टि यहाँ पे बैठी हुई है और 7 समुद्र पार सृष्टि की एक फ्रेंड है, वो पहले कभी फ्रेंड रही थी, ठीक है, वो वहां पर है, तो बताओ इनके बीच में फ्रेंडशिप का लेवल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितनी होती है? 0। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था। अब देखो मुझे क्या बताओ, अगर मैं सिर्फ अभी एक, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। जैसे मान लो अभी मैंने बोला कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, मैं Q1 को इस P1 पॉइंट पे लेकर आया हूँ, तो बताना कितना पोटेंशियल लगा? अरे पोटेंशियल किस पे लगा ये तो बताओ। एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर फूक गया, तो बताओ किसको नुकसान हुआ? किसको नुकसान हुआ जरा बताना एक बार। उसके आसपास जो होंगे। अरे कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं ना आसपास, तो नुकसान किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। तो जब तक एक चार्ज होता है, एक चार्ज, तो किसी को नुकसान भी तो होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस तो हो। जैसे मान लो इस पूरे संसार में एक ही है और वो कौन बचा है? आर्यन भदौरिया, तो बताना कितना पोटेंशियल लगेगा? कुछ लगेगा ही नहीं, ये बस अकेला मर जाएगा ऐसी सिंगल। ठीक है, तो इसका मतलब तो अब न्यूज़ है, सुनते हो जाओ। तो ये जो Q1 चार्ज है एक सिंगल जो है, तो वो मेरे पास क्या होगा? W1 कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहा। अब मान लो ये Q1 था पहले से, अब मैं क्या लेकर आ गया? मैं इसके सामने कौन लेकर आ गया हूं? मैं इसके सामने लेकर आ गया Q2। ठीक है, अब क्या ये अब इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा? आर्यन था, अब कौन आ गया? तिजल इसका फ्रेंड आ गया, तो क्या आर्यन तिजल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ एब्नॉर्मल केस है। तो मान लो ऐसे केस आजकल समझ रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, तो ये Q1 है और ये Q2 है मेरे पास, तो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो बताओ अब टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा मेरे पास? कोई बता सकता है क्या? पहले तो वर्क डन कितना आया? 0। तो अगर पहले मेरे पास वर्क डन 0 आया, तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो ये Q1 इस Q2 के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो अब मेरे पास जो W2 आएगा वो कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? अरे ऑब्वियसली KQ1 Q2 by R, KQ1 by R, राइट? नहीं समझ में आ रहा है किसी को? आ गया सर।
तो इसका मतलब अब अगर मैं अब पहले तो मेरे पास वर्क डन कितना आया था, 0 आया था, लेकिन अगर मैं अब वर्क डन निकालना चाहूंगा W2, तो W2 को मैं क्या बोलूंगा, V1 इंटू में Q, क्यों, तो कितना फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, तो W क्या हो जाएगा, VQ, तो मैंने VQ लिख दिया है। अच्छा, और V1 कितने के बराबर है, V1 कितने के बराबर है, V1 ये लगा सर रहा है K कोर्स, Q1 by R, वेरी गुड, K Q1 by R सर। KQ बाय R, KQ1 बाय हाँ, R, राइट, और इनटू में Q2, राइट। तो इसका मतलब W2 क्या बन गया मेरे पास, KQ1 Q2 अपॉन में R, राइट। किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी, भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। एक चार्ज की वजह से जो होता है वो पोटेंशियल होता है, तो इसने पोटेंशियल किस पे लगाया, इस वाले चार्ज पे, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। फॉर्मूला ये है मेरे पास, W इज इक्वल टू VQ1, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो अब मैं एक और चार्ज लेकर आ गया, जो क्या है Q3, तो अब अगर मैं एक और चार्ज लेकर आ जाऊंगा Q3, तो अगर मैं सिस्टम ऑफ Q3 लेकर आ जाऊंगा, क्या हो गया, हेलो सर हाँ सर, पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है ना वर्क के, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके, वर्क डन के नेगेटिव होता है, हाँ सर, ये किसने तो बताया, यहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे नेगेटिव, तो नहीं नहीं ऐसा यहाँ कुछ नहीं, पे मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल वो नेगेटिव होता है, पीई साइन थीटा, वो तो फॉर्मूला दूसरा है भाई, वो पीई कॉस थीटा जो तुम कह रहे हो ना, वो नेगेटिव होता है जब हम डाइपोल का लेके चलते हैं। वर्क और पोटेंशियल ही तो आपस में इक्वली रहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भूल गए हो क्या, नहीं सर, ठीक है, समझ गया। ओके। अच्छा, अभी मेरे पास वर्क डन 0 था, अब मेरे पास वर्क डन कितना आ गया है, W2 KQ1 Q2 अपॉन में R। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ, अभी मान लो Q3 से पहले अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूँ, तो कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी हमेशा टोटल होती है, W1 प्लस का W1 W2, plus W2. तो W1 तो 0 आया है, तो W1 कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R आ जाएगा। यस सर। अच्छा, ये R किसके बीच का है, 1 और 2 के बीच का है, राइट भाई, अभी दो ही चार्ज तो थे, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है ना ये, अरे Yes, भाई sir. यस और नो, Yes, sir. यस ओके। तो चलो यहाँ तक मेरे पास आ गया, अब मैं Q3 को चार्ज को लेकर आया, अगर मैं Q3 को लेकर आया हूं, तो जरा यार मुझे एक बात बताओ, Q3 को कितने लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, Q3 को, जैसे मान लो ये आर्यन है, ये टिजिल है, लेकिन अब आदित्य आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब आदित्य को कितने लोग देख रहे होंगे, बताओ, अरे भाई आदित्य को कितने लोग देख रहे होंगे, एटलीस्ट आदित्य को घेर रहा होगा दो मतलब। लोग देख रहे होंगे, एक Q1 देख रहा होगा और एक Q2 देख रहा होगा, तो इसका मतलब अगर अब मैं अगर वर्क डन निकालना चाहूंगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास, तो पोटेंशियल एट P3 और P3 पे लगेगा कौन, Q1 और Q2 लगा रहे होंगे, राइट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो एक तो पोटेंशियल लगा रहा है 1 वाला, तो वो क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन में R13, राइट, R13, और एक लगा रहा होगा Q2 वाला, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, KQ2 अपॉन में R23। भाई यहां तक कोई दिक्कत है, अरे भाई बताओ, तो ये तो मेरे पास क्या हुआ, पोटेंशियल, लेकिन तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, ये Q वो होता है जिसके ऊपर लगता है, इंटू में Q3। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, नो सर। नो सर। भाई मेरे पास W का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, ये Q वो होता है जिसके ऊपर लग रहा है, तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, Q3 के ऊपर, राइट, ये रहा। अब टोटल V कौन लगा रहा है, V लगा रहा है 1 और 2, तो 1 कितना लगा रहा है मेरे पास ये, और ये वाला लगा रहा है ये, राइट, तो मेरे पास W2 कितना हो जाएगा, तो माइनस का K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस का K Q2 Q3 अपॉन में R23, राइट। किसी को दिक्कत है इसके अंदर, भाई समझ में आ गया। हाँ तो टोटल पोटेंशियल Yes. कितना हो जाएगा फिर, टोटल हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, किसी को डाउट है,